नीम करोली बाबा कौन थे? नीम करोली बाबा वर्तमान भारत में ही नहीं विदेशों में भी बड़े संत के रूप में माने जाते हैं और उनके कारनामों से लोग उन्हें दिव्य पुरुष मानते हैं। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और क्रिकेटर विराट कोहली से लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा तक नीम करोली बाबा की भक्त है। आज इस लेख में हम इनके संपूर्ण जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। नीम करोली बाबा थे हनुमान जी के उपासक। नीम करोली बाबा स्वयं हनुमान जी की पूजा करते थे, लेकिन उनके भक्त लोग उनको ही हनुमान जी का अवतार मानते थे। मतलब अब नीम करोली बाबा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके भक्त उन्हें आज भी उतनी ही श्रद्धा से मानते हैं। लेकिन उससे याद आया, उनकी मौत कैसे हुई इसके बारे में भी नीचे बात करेंगे। कहाँ है नीम करोली बाबा का आश्रम? नीम करोली बाबा का आश्रम उत्तराखंड के ककड़ी धाम में है, जहाँ लोग देश विदेश से उनसे मिलने पहुँचते हैं। पहाड़ी इलाके में बने इस मंदिर में 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं, जिसमें से एक हनुमान जी का मंदिर भी है। नीम करोली बाबा का जीवन परिचय। नीम करोली बाबा का नाम लक्ष्मीनारायण शर्मा था और उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में साल 1900 के आसपास हुआ था और मात्र 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। इनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। उन्होंने बाबा की शादी मात्र 11 वर्ष की उम्र में करवा दी। बाबा के हैं अनेक नाम। जब बाबा जीवित थे तब लोग उन्हें लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा और तलैया बाबा के नाम से जानते थे। नीम करोली बाबा का परिवार। नीम करोली बाबा के 2 बेटे और 1 बेटी थी। उनका बड़ा बेटा अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहता है और उनका छोटा बेटा धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर पद पर रहा, जिनका हाल ही में निधन हो गया। बाबा ने 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में अपने शरीर का त्याग कर दिया। इनका जन्म 1900 के आसपास भारत के उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में उनका विवाह एक संपन्न ब्राह्मण परिवार की लड़की से कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक घुमक्कड़ साधु बनने के लिए घर छोड़ दिया। बाद में वह अपने पिता के अनुरोध पर एक व्यवस्थित विवाहित जीवन जीने के लिए घर लौट आए। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। उनका बड़ा बेटा अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहता है और उनका छोटा बेटा धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर पद पर रहा, जिनका हाल ही में निधन हो गया। वर्षों से नैनीताल से 17 किलोमीटर दूर नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर भवाली में स्थित कैंची मंदिर स्थानीय लोगों के साथ साथ आध्यात्मिक साधकों और दुनिया भर के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ बन गया है। प्रत्येक वर्ष 15 जून को कैंची मेला कैंची धाम भंडारा मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। यह एक ऐसा उत्सव है जिसमें आमतौर पर 1 लाख से अधिक भक्त आते हैं। कैंची धाम रेलमार्ग व सड़क मार्ग दोनों से पहुंच सकते हैं। यहाँ से सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो हल्द्वानी में स्थित है। इसके अलावा यहाँ से सबसे नजदीक एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से कैंची धाम 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन से आप प्राइवेट टैक्सी या फिर उत्तराखंड परिवहन की बसों से धाम तक आसानी से पहुंच सकते हैं। नीम करोली बाबा मृत्यु। नीम करोली बाबा का 11 सितंबर 1973 की सुबह लगभग 1:15 बजे वृंदावन, भारत के एक अस्पताल में डायबिटिक कोमा में जाने के बाद निधन हो गया। वह रात की ट्रेन से आगरा से नैनीताल के पास कैंची धाम लौट रहे थे, जहां उन्होंने सीने में दर्द के कारण एक हृदय रोग विशेषज्ञ को दिखाया था।
वे और उनके यात्रा साथी मथुरा रेलवे स्टेशन पर उतरे थे, जहां उन्हें ऐंठन होने लगी और उन्होंने श्री धाम वृंदावन ले जाने का अनुरोध किया। वे उन्हें अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में ले गए। अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन दिए और उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। अस्पताल के कर्मचारियों ने कहा कि वह डायबिटिक कोमा में थे, लेकिन उनकी पल्स ठीक थी। महाराज जी जागे और अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क और अपनी बाह से रक्तचाप मापने वाले बैंड को बेकार यह कहते हुए खींच लिया। महाराज जी ने गंगा जल मांगा। फिर उन्होंने कई बार दोहराया, जया जगदीश हरे। उनका चेहरा बहुत शांत हो गया और दर्द के सभी लक्षण गायब हो गए। वे मर चुके थे। उनकी समाधि मंदिर वृंदावन आश्रम के परिसर के भीतर बनाई गई थी, जिसमें उनका कुछ निजी सामान भी है। कहानी बुलेट प्रूफ कंबल की। बाबा के अनेकों भक्तों में से एक बुजुर्ग दंपत्ति भी थे, जो फतेहगढ़ नामक स्थान पर रहते थे। अचानक एक रात को बाबा उनके घर आ गए रात रहने के लिए और उनका एक कंबल लपेट कर सो गए। बाबा ने खाना भी नहीं खाया। जब बाबा रात को कंबल में सोए थे तो वो कंबल के अंदर बहुत करा रहे थे, जैसे बाबा को बहुत मार पड़ रही होगी। बुजुर्ग दंपति भी रात भर परेशान थे। बाबा ने खाना भी नहीं खाया और करा भी रहे हैं। पता नहीं बाबा को क्या कष्ट हो रहा है। सुबह बाबा उठे और उन्होंने रात भर ओढ़ा हुआ कंबल तह बनाकर दंपति को दिया और कहा, इसे गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिए और ध्यान रहे इसे खोलकर मत देखना। दंपति ने बाबा जी की आज्ञा का पालन करते हुए कंबल को ले लिया। कंबल बहुत भारी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसमें बहुत सारा लोहा रखा होगा और लोहा आपस में बज भी रहा था। मगर जब बाबा ने कहा तो उन्होंने बाबा की आज्ञा शिरोधार्य करके उस भारी कंबल को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया।